प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत योग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी भी व्यक्ति की अगर कुंडली में हो तो उसके साथ क्या क्या घटित हो सकता है, यह आप सब स्वयं देख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह अपनी कुंडली के अनुसार स्वयं देख सकता है कि उसके साथ मेरे द्वारा बताए गए नियम लागू होते हैं या नहीं। आइए इस पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी की कोई शंका है, किसी को कोई शुभ और अशुभ नहीं समझ में आ रहे हैं, मांगलिक दोष समझ में नहीं आ रहा है, गंडमूल दोष समझ में नहीं आ रहे, कालसर्प दोष समझ में नहीं, तो वह मुझसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने हर एक अपनी अब तक की जो प्रारंभिक वीडियो बनाई है उसमें सबके बारे में शुभ और अशुभ लिख दिया है, बता दिया है। तो अगर किसी को कोई संदेह है तो पुरानी वीडियो देखकर अपने शुभ और अशुभ की जांच कर सकता है। फिर भी यदि लगता है कि वह नहीं समझ पा रहा है तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का समय और जन्म स्थान कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। हम उसके शुभ अशुभ ग्रह सारे कुंडली के बताएंगे। आइए अब शुरू करते हैं एक कुंडली का अद्भुत योग। ये अद्भुत योग यह है, यदि किसी व्यक्ति की भी कुंडली में सूर्य बुध प्लस शुक्र एक साथ बैठे हुए हों, अर्थात सूर्य और बुध और शुक्र एक साथ कुंडली में बैठे हुए हों, तो यदि अब यह योग दो प्रकार से लागू होता है। आदमी के लिए अलग होता है इसका परिणाम और औरत के लिए अलग होता है। यदि यह आदमी की कुंडली में योग बना हुआ है, यानी कि ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो जैसे ही उस आदमी के घर में बेटी पैदा होएगी, बेटी के पैदा होते ही पति पत्नी के रिश्ते खराब होते चले जाएंगे, दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और जैसे ही उसका दूसरा बच्चा पैदा होएगा, दूसरा बच्चा पैदा होने पर तो रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो जाएंगे कि पति पत्नी में तलाक की नौबत तक आ जाएगी। अब यही योग यदि स्त्री की कुंडली में है, अर्थात सूर्य बुध शुक्र किसी स्त्री की कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, तो जिस दिन उसके घर बेटा पैदा होगा उसी दिन से उसकी पत्नी बदजुबान हो जाएगी, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगी, दोनों में अनबन रहेगी और पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके भी चली जाएगी। इसके पश्चात जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होगा तो दूसरा बच्चा पैदा होते ही वह पत्नी उस पति को छोड़कर कहीं और भी जा सकती है या कहीं और चली जाएगी या उससे पूरी तरीके से तलाक लेकर अलग हो जाएगी। तो यह एक कुंडली का योग खराब योग है। लेकिन यदि किसी जातक को इसकी समस्या से जूझना पड़ रहा है और किसी की कुंडली में यह योग है तो इसे उपाय द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसका उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। इसका एक साधारण सा उपाय है कि आपने एक तांबे का लोटा टाइप लेना है और उस पर तांबे का ही ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपने साबुत मूंग भरनी है और साबुत मूंग भरकर उसके ऊपर ढक्कन ढककर और उस पर कली, यानी कि जिससे पहले बर्तनों की सफाई होती थी, उसका टांका लगवाना है। उसका टांका लगवाने के बाद आपने उसको अपने सिर से 7 बार उतारकर चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है। जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, 3-4 बार करते हैं, आपके घर की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे आपके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप इस खराब योग से बच जाएंगे। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और मैं आपके लिए सच्ची और अच्छी ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही योगों पर आधारित लाता रहूँगा। बस आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। जब मेरा मोटिवेशन बनता है तो मुझे वीडियो डालना अच्छा लगता है। मैं 2, 4, 6 भी वीडियो डालने तैयार रहता हूँ। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा प्यारे मित्रों, नमस्कार। अगली वीडियो तक जल्दी मिलता हूँ आपके दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।